अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं राव कामरान। आज के दिन की जो सबसे ज़्यादा दिलचस्प और काबिल ज़िक्र बात मुझे नज़र आई है वो है राना सनाउल्लाह का एक इंटरव्यू, एक बयान जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान को वो गिरफ़्तार करके बलूचिस्तान की मशहूर ज़माना मज जेल में रखेंगे। और मज जेल में भी आगे उन्होंने वजाहत पेश की है कि वो इनको मिर्ची वाड़ में रखेंगे। तो इस हवाले से हमने दोस्तों से कुछ मालूमात लेने की कोशिश की है, तो काफ़ी ये खौफनाक सूरत हाल है। क्योंकि ये जो मज जेल है इसके बारे में वैसे तो पूरा पाकिस्तान जानता है कि ये काफ़ी मशहूर ज़माना बल्कि बदनाम ज़माना किस्म की जेल है जिसमें इंतहाई ख़तरनाक कैदियों को रखा जाता है। तो हमारे जो सोर्सेज ने हमें बताया कि 1928 में ये जेल कायम की गई थी। एकड़ों पे ये कायम है। इस जेल में तकरीबन 10 के करीब बैरक्स हैं, जिनमें से जो बैरक नंबर 9 है उसको मिर्ची वाड़ कहा जाता है। और जेल में ये उन कैदियों के लिए ये बैरक मखसूस है जो इश्तियाल पैदा करते हैं, लड़ाई झगड़ा पैदा करते हैं, लोगों को तंग करते हैं। उन कैदियों को सज़ा के तौर पर मिर्ची वाड़ में शिफ्ट कर दिया जाता है, जहाँ पर उनको कैद तन्हाई में रखा जाता है। तो खुदा न खास्ता मैं तहरीक इंसाफ के दोस्तों या इमरान खान साहब को डराने की कोई कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन ये सूरत हाल उनके लिए काफ़ी मुश्किल पैदा कर सकती है। क्योंकि खान साहब रूटीन में कभी भी जेलों में नहीं गए, ना ही जेल में रहने के आदी हैं। मुशर्रफ दौर में शायद एक बार गए थे, और सुना है कि हमने सिर्फ सुना है कि एक ही दफ़ा जेल में जब उन्होंने विज़िट किया तो वकला तहरीक के दौरान तो उनको कैद किया गया। तो माशाल्लाह खान साहब अगले दिन ही माफ़ीनामा दे के बाहर आ गए थे। और मज जेल का मिर्ची वाड़ भी इस हवाले से मशहूर है कि जब तक आप वहाँ पर जो कैदी ख़तरनाक हैं वो माफ़ीनामा ना दें, उनको इसी वाड़ में कैद तन्हाई में रखा जाता है। और यहाँ पे हमें जो पता चला है कि 4 कॉमन वाशरूम हैं, काफ़ी ख़तरनाक किस्म के जो कैदी हैं वो वहाँ पे रखे जाते हैं। तो ये सूरत हाल खान साहब के लिए मुश्किल है। बहरहाल राना सनाउल्लाह साहब से हमारी यही दरख्वास्त होगी कि ऐसे इकदाम नहीं उठाने चाहिए। गिरफ़्तार आप ज़रूर करें, लेकिन ये जो मज जेल के मिर्ची वाड़ वाली बात आपने ऐड कर दी है, प्लीज़ इसे इग्नोर करें। जान दो राना साहब, साड़ी मान लो, प्लीज़ इन्हों इग्नोर करो। न्याजी साहब एडे जोगे नहीं है कि वो मज जेल के मिर्ची वाड़ से टाइम कढ़ सकन। अब आगे चलते हैं। जो करंट सूरत हाल है वो ये है कि अब तहरीक इंसाफ किसी भी साइड से फेस सेविंग ना मिलने के बाद मुकम्मल तौर पर अदलिया के रहमो करम पे आ गई है, और वहाँ जाकर ये दुहाइयाँ दी जा रही हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त इन्होंने डाली हुई है जिस पे बहस वगैरह भी हुई। अभी उसका मेरा ख़्याल है कि फ़ैसला आना जो है वो मुतवक्के है, तो उसमें सूरत हाल क्लियर हो जाएगी। होपफुली इनको जलसे की इजाज़त मिल जाएगी। लेकिन उस सूरत में जो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने वहाँ पे जो शरायतनामा जमा करवाया है, जो किसी भी जलसे की इजाज़त के लिए रहनुमाओं को साइन करना पड़ता है, एक तो स्पेशली उसमें 39 पॉइंट्स रखे गए हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, जिनकी यकीन दहानी करानी पड़ेगी इस बार ख़ुद इमरान खान को। क्योंकि एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ये कह चुके हैं कि गलत बयानी करना तो वैसे हमें पता है, यू टर्न इसे कहते हैं, इनके लिए मामूली बात है। लेकिन वो कह रहे हैं कि इस दफ़ा हमें दस्तखत इस्लामाबाद इंतज़ामिया को इमरान खान के चाहिए, जो यकीन दहानी करवाएं कि किसी किस्म की हंगामा आराई नहीं होगी। 39 पॉइंट्स है, बहुत लंबे हो जाएंगे अगर हम सबको डिस्कस करेंगे। एक जो पॉइंट है जो मेरे जहन में आया है कि वो वैलिड भी है तहरीक इंसाफ के माहौल इंटरटेनमेंट के हवाले से। एक पॉइंट में लिखा गया है उस इजाज़तनामे में कि ये भी पॉइंट, इस पॉइंट पे भी अमल दरामद को यकीनी बनाएगी तहरीक इंसाफ और चेयरमैन साहब यानी कि न्याजी साहब कि जलसा गाह में किसी किस्म की नशा आवर अशिया इस्तेमाल ना की जाए। और ये मेरा ख्याल है कि इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने बहुत मुश्किल शर्त रख दी है तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि ये हम इनके जलसों का माहौल बहुत पहले से देखते आ रहे हैं, कवर करते आ रहे हैं। तो उसमें ये थोड़ा सा कहना तो नहीं मैं चाहता, लेकिन ये इनके जलसों का एक लाजमी हिस्सा होता है। और इसको ये लोग, ये जो क्लास है ये इंटरटेनमेंट का नाम ही देती है। तो ये नशावर अशिया वाली जो शिक है, उम्मीद है कि ये इस्लामाबाद इंतज़ामिया इसे वापस ले लेगी। इस सारी सूरत हाल में फेस सेविंग की मैंने आपको पहले भी बताया था, कोशिशें जारी हैं। कल एक डेवलपमेंट हुई है। सादिक संजरानी साहब जो चेयरमैन सेनेट हैं और जिनका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है, उन्होंने लाहौर का दौरा किया है, 1-2 तकरीबात में भी शिरकत की। मैं तभी सोच रहा था कि अचानक संजरानी साहब लाहौर का दौरा करके मुख्तलिफ़ तकरीबात में शिरकत कर रहे हैं। लेकिन फिर हमारे सोर्सेज़ ने हमें ये कन्फर्म किया है कि संजरानी साहब बहुत अहम पैगाम लेके आए थे किसी शख्सियत का, हुकूमत का। इस बारे में कुछ कहना अभी कबल वक्त होगा। और वो पैगाम उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही जो PTI के हमायत याफ्ता वज़ीर आला पंजाब हैं, उनसे मुलाकात में वो उन्होंने बिल्कुल अपना मौक़िफ़ सामने रख दिया है, बल्कि वो पैगाम पहुंचा दिया है। और
سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پیغام جو پہنچایا گیا ہے وہ کافی سخت قسم کا ہے، اور چودھری صاحب کو یہ میسیج دے دیا گیا ہے کہ اس تمام تر انتشار سے خود کو الگ رکھیں اور اپنی پارٹی پہ توجہ دیں، اپنی سیاست پہ توجہ دیں۔ اور میں نے جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ چودھری صاحب اس معاملے میں بہت عقل مند آدمی ہیں سیاسی طور پہ، وہ ان کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ ان کی سیاست سے طریقے سے الگ ہو چکے ہیں، آپ کو کنٹینر پہ کبھی نہیں نظر آئے۔ ویسے تو یہ جو مارچ چل رہا ہے جسے جہاد کا نام بھی خان صاحب نیازی صاحب بار بار دیتے ہیں، اس جہاد کے جو اکثر کمانڈر ہیں وہ کنٹینر پہ نظر نہیں آ رہے۔ ایک کمانڈر صاحب پنڈی میں اپنے گھر میں موجود ہیں، روز صبح اٹھ کے صرف ٹویٹ کرتے ہیں، اس میں بتاتے ہیں کہ انقلاب آنے والا ہے، لوگ پہنچنے والے ہیں، 10 کو انقلاب آ جائے گا، اب ڈیٹ آگے پیچھے وہ کرتے رہیں گے کیونکہ مارچ کی صورتحال سب کے سامنے ہی ہے۔ اسی طرح دوسری پارٹی جو اہم ہے وہ عمران خان کے اتحادی، وہ ہیں چودھری پرویز الہی، وہ بھی اس کو اگنور کر رہے ہیں۔ سنا ہے کہ وہ صرف گجرات میں استقبال کریں گے، اس کے لیے انہوں نے کوئی تیاریاں بھی کی ہیں۔ مونس الہی کی مجبوریاں بھی ہیں، ان کی مجبوری ہے کہ عمران خان کے ساتھ چلنا ہے، اور اسی مجبوری کا شکار ہو کے تو چودھری پرویز الہی نے اپنے خاندان کو تقریباً چھوڑا۔ لیکن یہ سب چیزیں کتنی کام آئیں گی؟ یہ جو تمام تر میسیج ہے یہ چودھری پرویز الہی کو پہنچا دیا گیا ہے، اور انہیں کہا گیا ہے کہ آپ اس صورتحال سے خود کو الگ رکھیں، اور اگر الگ نہیں رکھیں گے تو نتائج بھگتنے کے لیے بھی تیار رہیں۔ اور مجھے جو معلوم ہوا ہے سورسز سے کہ چودھری پرویز الہی نے بھی اس کا پازیٹیو رسپانس دیا ہے، انہوں نے یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ ایک حد تک ہی خان صاحب کے ساتھ ہیں، جیسے ہی کوئی لمٹ کراس ہوتی ہے تو وہ خان صاحب کا ساتھ چھوڑنے میں 1 منٹ نہیں لگائیں گے۔ اور ان کی سیاست کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ ان چیزوں سے واضح ہے کہ چودھری صاحب کسی بھی لمحے کسی بھی شخصیت سے خود کو الگ کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے، لہٰذا امید ہے کہ چودھری صاحب بھی خیال رکھیں گے اور یہ صورتحال اسی طرح چلتی رہے گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ عدلیہ جو ہے وہ کتنی فیس سیونگ جلسے کی اجازت دیتی ہے نہیں دیتی، آیا اس سے عمران خان کو کوئی پولیٹیکلی فیس سیونگ ملتی ہے یا نہیں ملتی، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن آخر میں میری ایک باری پھر رانا ثناء اللہ کو درخواست ہے کہ رانا صاحب پلیز یہ مت جیل تے مرچی وارڈ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پنجاب سے بہت جیلوں نے کوئی تھوڑی جی اچھی اے بی کلاس دے وچ، ویسے تو مرچی وارڈ سے بھی اے بی کلاس موجود ہے، لیکن مہربانی کرو پنجاب چ ہی رکھو، تھوڑی جی انہوں نے سہولت ہوتی رہے گی، ورنہ بہت سارے خان صاحب لیے مسائل پیدا ہو جان گے، تو سارے جڑا انقلاب وغیرہ ہے وہ پھر وہ بستر گول ہو جائے گا۔ یہ تھا آج کا ویلاگ، ہمارے ساتھ رہیے گا نیکسٹ ویلاگ تک۔ تھینک یو۔